कृष्णमूर्ति जी, ये पुरातत्व विभाग में क्या विवाद चल रहा है? मैडम, वहाँ डायरेक्टरशिप को लेकर दो ऑफिसर्स में काफी मनमुटाव चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर शर्मा इस पद के लिए उपयुक्त रहेंगे। क्यों? एक तो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और दूसरा ये कि मैडम वीर जी के समय से ही वो हमारे फेवरेट ऑफिसर्स में से एक रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैडम। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। क्या शूटिंग है? ठीक है, तो मुझे फोन करते रहना। क्या बात है कृष्णमूर्ति जी? किसका फोन था? आप कुछ शूटिंग की बात कर रहे थे? मैडम वो श्वेता के बारे में इंफॉर्मेशन थी। वो रंजीत नारायण की फिल्म कर रही है। कुछ दिन पहले उस बोल्ड फिल्म की अनाउंसमेंट थी। आज रात को उसका फोटोशूट भी है। पहली बार अपनी जिंदगी में हमें ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है कृष्णमूर्ति जी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने बेटे से इतना प्यार करते हैं, इसलिए शादी के लिए राजी हुए हैं। कब तक संभालेंगे इस लड़की को हम? करण को बुलवाइए फौरन। जी। प्रणाम गुरुजी। जीते रहो बेटे। अखबार में तुम्हारी तस्वीरें देखता रहता हूँ। यहाँ का मालिक कौन है? सर, मैं बात कर रहा हूँ ना। यहाँ सब मालिक है, जो चाहे आकर रह सकता है। यहाँ सब बराबर है। करण, यहाँ आने का प्रयोजन? गुरुजी, मैंने तय किया है कि सरकार की तरफ से आपको और आपके इस एनजीओ को एक बड़ा सा अच्छा सा प्लॉट दिया जाए जहां पे आप रीसेटल हो सके, इस भीड़ भड़के से दूर, जहां शांति हो, सुकून। गुरुजी को हटाना चाहते हो? जी नहीं, हटाना नहीं, यूं समझ लीजिए बसाना चाहता हूं। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ से क्यों उजाड़ना चाहते हो? क्योंकि ये जगह मेरी है गुरुजी, इस शहर की। हवाई अड्डे से लेके शहर तक यहाँ एक फ्लाईओवर बनेगा, साथ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्सेस, ऑफिस बिल्डिंग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आपका ये स्लम हमारे काम के आड़े आ रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि। और गुरुजी, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कितना जिद्दी हूं। एक बार ठान ली तो ठान ली। करण, मैंने भी अपनी जिद में अपनी जिंदगी का ये रास्ता चुना है, वरना इस तरह के ऑफर्स तो जिंदगी में बहुत मिल चुके हैं। मैं आपको ऑफर नहीं दे रहा हूं गुरुजी, बस ये मशवरा है कि आप अपनी प्रॉब्लम को ज्यादा ना बढ़ाएं। शायद तुम भूल रहे हो, आज तुम सरकार में हो तो इन्हीं की वजह से। जिन्हें तुम हटाना चाहते हो। और शायद आप भूल रहे हैं गुरुजी कि बचपन से आप मेरी जिद के सामने झुकते आए हैं। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। खैर, प्लीज। जी मूर्ति साहब। मैडम ने आपको फौरन बुलाया है। क्या? लेकिन मैं तो। उन्होंने कहा है जल्दी आइए। ठीक है, उनसे कहिए मैं आता हूं। हाय मॉम। क्या हुआ माँ? ऐसी क्या सीरियस सिचुएशन खड़ी हो गई जो आपने मुझे इमीडिएटली बुला भेजा? 2 मिनट और मिल जाते ना, उस राजेंद्र गुरुजी को ऐसा ज्ञान देता कि वो सब कुछ समझ जाता। 2 मिनट में समझा लेते उन्हें? ऑफ कोर्स। 2 सालों में किसी को नहीं समझा पाया आप, और उन्हें 2 मिनट में समझाने का दावा कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो माँ?
किसकी बात कर रही हो तुम? किसे नहीं समझा पाए? खुद सोचिए, बहुत अक्लमंद हैं आप, राजनीति में भी माहिर हैं। Why are you taunting me? साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? किसकी बात कर रही हैं आप? आपके जीवन साथी की। श्वेता? जी हाँ, हम श्वेता की बात कर रहे हैं। आप राजेंद्र गुरुजी को यह समझा रहे थे कि उन्हें बस्ती सरकार के नाम कर देनी चाहिए। क्यों? ताकि सरकार वहां हाईवे, शॉपिंग मॉल वगैरह बना सके। ये तो तब होगा करण अगर सरकार रहेगी। माँ इनफ माँ, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे सीधी बात पसंद है। साफ साफ बताओ ना, श्वेता ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना नाराज हो? हम श्वेता से नाराज? हमारी इतनी मजाल। वैसे भी कौन है वो? हमारी क्या लगती है? वो हमारे बेटे की होने वाली पत्नी है। हमने उसे इसलिए कबूल किया है क्योंकि वो हमारे बेटे को पसंद है, बस। और वो हमारे बेटे की इज्जत, इस खानदान की मान मर्यादा सरेआम नीलाम कर रही है। क्या? माँ ये तुम क्या कह रही हो माँ? हम नहीं, विशाल प्रदेश की जनता कहेगी, जो आपके पिता को पूजती है, हमारी इज्जत करती है और आपको इस राज्य का वारिस मानती है। ये जनता कहेगी जब आपकी होने वाली पत्नी की अश्लील तस्वीरें देखेगी। करे नहीं, क्या करे तुम? कर स्टॉप इट, कर प्लीज, ये मत करो। आप प्रोड्यूसर हैं, आप पिक्चर बनाएंगे, आप इनके साथ पिक्चर बनाएंगे। आप जानते हैं ये कौन है? मैं ठोक दूंगा। राजा, ये क्या गुंडा कर दी है? स्टॉप इट, कर। पागल हो गए। पुलिस बुलाएगा कि कैसे कपड़े पहन रखे हैं। डिस्गस्टिंग, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे अपना ही तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल क्या होता? Who the hell are you? तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा। बुरी हिम्मत कैसे? Hey! Don't even go there. इस वक्त मेरी आंखों में खून सवार है श्वेता। कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। इसलिए I beg you, don't push me. Get some clothes on, will you? Go! तुम लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? निकाल नहीं सबको, चल बाहर निकल। तुम समझती क्या हो अपने आप? भूल गई तुम कौन हो? अब तुम कोई एस्पायरिंग स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस नहीं हो श्वेता। तुम कुंवर करण प्रताप सिंह की होने वाली बीवी हो, सीएम की होने वाली बहू हो। ये तो अच्छा हुआ वक्त रहते हैं सब कुछ पता चल गया, वरना
जरा सोचो तुम, सोचो अगर तुम्हारी ये तस्वीरें कहीं छप जाती तो क्या होता? हमारी नाक कट जाती, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। तुमने क्या सोच के ये फिल्म साइन कर ली श्वेता? क्या समझ के फिल्म साइन कर ली श्वेता? करण, मुझे लगा इतना बड़ा बैनर है तो ये फिल्म कर लेनी चाहिए। अरे बड़ा बैनर तो कुछ भी कर लोगी क्या? करण, मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि मैं कोई वल्गर सीन्स नहीं करूंगी, कोई चीप सीन्स नहीं करूंगी। लेकिन आजकल थोड़ा बहुत एक्सपोज करना पड़ता है, इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस अरे भाड़ में गई वो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है श्वेता, तुमसे। तुम्हारे लिए माँ को कितनी मुश्किल से मनाया मैंने, और आज माँ के जरिए मुझे पता चलता है तो you're up to this nonsense. Good God. करण, I'm really sorry. करण, I swear I'm really sorry. आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर आगे मुझे कोई डिसीजन लेना होगा ना, मैं तुम्हारी एडवाइस ले लूंगी, तुमसे पूछ लूंगी। I'm sorry करण, I'm really sorry श्वेता, करण। तुम जानती हो तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, माँ के सामने कितनी मेहनत की। आज कुछ भी ऊंच नीच हो जाती तो नहीं होगी करण, I promise. मैंने कहा ना, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। I'm sorry करण, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm really sorry. I'm really sorry. जी मैं ये सोच रहा था कि ये बाल सखा वाले जो सीएम हाउस के बाहर धरना देने जा रहे हैं, अगर इनके बारे में हम तय कर लें, क्योंकि ये वही एनजीओ है जिसमें कृतिका भी है। मम्मा, हाँ मूर्ति साहब, माँ तूने बुलाया? हाँ करण, करण, श्री कृष्णन जी का निमंत्रण है, उनके नए सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन है। तुम्हारे पिता के काफी अच्छे मित्र थे वो, हमारा जाना तो मुमकिन नहीं लग रहा। अगर What's the problem? मैं चला जाता। और करण, माँ मैंने श्वेता और उसके परिवार वालों को समझा दिया है, अब मुझसे बिना पूछे आइंदा वो कुछ नहीं करेंगी। Alright? और करण, समर को समझा दीजिए कि हर बात में बंदूक निकालना जरूरी नहीं है। Sorry about that. जी हम कहाँ थे? इंदु, मुझे लगता है कि शगुन ले जाने से पहले हमें प्रियमवदा जी से अपॉइंटमेंट ले लेना चाहिए। शी इज अ चीफ मिनिस्टर, कोई हाउसवाइफ नहीं है कि हम जब भी चले गए और वो हमें मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट लेने का मतलब है कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ये शादी जितनी जल्द हो ना उतना अच्छा है, वरना तुम जानते हो ना उस प्रेमवदा जी को, कब पलट जाए भरोसा नहीं उसका। वैसे भी मुझे लग रहा है कि वो ये शादी रोकने का बहाना ढूंढ रही है। मैं तो उस वक्त भी कह रहा था जब तुम श्वेता को फिल्म करने की इजाजत दे रही थी। फिर हुआ क्या? वही हुआ ना जो मैंने कहा था। तो क्या करूं? माफी मांगूं? उफ, वो बात माफी मांगने की नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। अरे हो गई तैयारी? ऑफ कोर्स, अच्छा दिख रहा है ना? वेरी नाइस। बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। ऐसी कोई गलती मत करना जिससे करण नाराज हो जाए। आखिर करण तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, और कोई नहीं। मामा, आप भी ना सुबह सुबह लेक्चर देना शुरू कर देती हैं। करण को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। पापा दीजिए ना। बेटा, तुम्हारे पापा कह रहे थे कि प्रियवदा जी से पहले पूछ लो वहां जा सकते हैं या नहीं। तो पूछ लीजिए ना। मैं बिना अपॉइंटमेंट के वहां जाने वाला नहीं। मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊंगा। तो मत जाओ, हम दोनों चले जाएंगे। बेटा, आज अच्छे से तैयार होना। यू शुड लुक ब्यूटीफुल। मम्मा डोंट वरी। अच्छा मैं पढ़ लूं प्लीज? सॉरी सॉरी। हाँ, ये वाला बैनर वहां पर बांधेंगे जहां पर हम लोग धरने के लिए बैठने वाले। ठीक है? ठीक है। गुड। अरे जरा ये लिखावट ठीक करो यार, कैसे लिख रहे हो? हाँ, आप दिखाइए। गुड, अच्छा। रघुवीर, बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया? ठीक है। और मैं ऋषभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। कृतिका, घर पे इतने दिनों से बैठे बैठे मैं बोर हो गया था, और फिर यहाँ भी क्या कर रहा हूँ? आराम ही तो कर रहा हूँ। ये आराम है तो फिर काम क्या है?
कृतिका, मैं घर पे कैसे बैठ सकता हूँ कृतिका? वहाँ गुरुजी सीएम हाउस के सामने धरने पर बैठने वाले हैं। क्यों? तुम्हें नहीं पता क्या? वहाँ राज्य के विकास के लिए एक बहुत जरूरी मीटिंग होने वाली है, जहाँ पर मिनिस्ट्री के सब लोगों के अलावा मीडिया के भी बहुत लोग होंगे। हमने सोचा कि सबके सामने असिक नगर स्लम्स का किस्सा रखने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा। आखिर सबको पता तो चले कि सरकारी विकास और सच्चाई में क्या फर्क है। फिर मुझे भी तो बताना चाहिए था, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। मैं भी तो धरने पर बैठूंगी। नहीं, तुम शामिल नहीं हो सकती। मैं शामिल क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारे शामिल होने से हमारा पूरा आंदोलन कमजोर हो सकता है। मैं समझी नहीं। तुम सीएम की बेटी हो। तुम्हारे इस धरने पर बैठने से मीडिया वाले राय का पहाड़ बना देंगे कि सरकार में जिसकी मां है उसकी बेटी लोगों को दिखाने के लिए धरने पर बैठी है। पूरा आंदोलन मां बेटी में उलझ कर रह जाएगा और असली मुद्दा पीछे चला जाएगा। लेकिन गुरुजी जरा सोच कर देखिए, कृतिका के आंदोलन ज्वाइन करने से हम लोगों को बहुत फायदा भी हो सकता है, बहुत से काम आसान हो सकते हैं। हो सकते हैं, लेकिन यही तो गलत है। मैं इस लड़ाई को सही और गलत के मुद्दे पर लड़ना चाहता हूं, कृतिका और प्रियमवदा के मुद्दे पर नहीं। गुरुजी, सीएम की बेटी होने के अलावा क्या मेरा और कोई परिचय नहीं है? आप ही तो कह रहे हैं ये लड़ाई सही और गलत की है। गुरुजी, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि मैं इस धरने पे आपके साथ आना चाहती हूँ। आदरणीय महोदय, मंत्रीगण, उपस्थित अधिकारीगण, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे चुनाव में सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। हेलो? नहीं, ठीक है। मैडम जी, मैडम वो बाहर बाल सखा वाले धरने पर बैठे हुए हैं, आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। हम जरा उनसे मिल के आते हैं। भारती जी, आप जरा संभालिए, हम उनसे मिल के आते हैं, आप लोग जारी रखिए।